कारण जो है ये कुछ अर्सा पहले का क्लिप है जब तरीके इंसाफ के ऊपर गोली चलाई मौजूदा रजीम ने 26 नवंबर को। उसके बाद उन्होंने कहा जी आपने बंदे मार दिए हत्ते। तो अता तारड़ क्या कह रहा था ये सुने। आप गोलियों की बात करते हैं, टीएमपी के धरने के ऊपर, तरीके लबैक के धरने के ऊपर जो गोलियां चलाई और उन्होंने जो लाशें उठाई, आपने आज तक फादर की ताज़ियत की। अच्छा जी, ये कह रहे हैं जी तरीके इंसाफ के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। मीर साहब ने ये क्लिप पोस्ट किया जिसमें इमरान खान साहब यूज ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन याद रहे कि वहां जजों की गर्दनें काटने की बात हुई थी कि इनकी गर्दनें उतार दी जाएंगी। कोई इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने नहीं निकला था। और दूसरा ये है कि वहां कोई इस तरीके से घेर के लोगों को अंधाधुंध गोलियां नहीं मार दी गई थी। कोई ये तरीका अडॉप्ट नहीं किया गया था। बड़े मुज़ाकरात हुए थे और मामले का हल भी निकाला गया था। और बाद में ये बताएं कि जब तरीके इंसाफ के दौर में तरीके लबैक के खिलाफ कार्रवाई हुई तो इनको वापस मैदान में कौन लेकर आया, इनको रीलॉन्च किसने किया, ये पता है आपको? ये मैं आपको बताता हूं। तरीके लबैक को रीलॉन्च किया था पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को दबाने के लिए। और इनके सोशल मीडिया पे दबाव डाला जाता था कि आप इमरान खान को गालियां दें और इमरान खान की मुखालफत करें। और आज वही पाकिस्तान तरीके इंसाफ अकेली तनह तना खड़ी है तरीके लबैक के साथ जो जुल्म बर्बरियत थी उसके खिलाफ। मुझे तरीके लबैक से कोई हमदर्दी नहीं है। मुझे हमदर्दी है मासूम लोग यार, उनको गोलियों से बूंद दिया पकड़ के, कोई अपने घर का वाइफ कफील है। भाई आपने जो करना है कानून के दायरे में रहकर करें। इस तरह अगर आप तरीके लबैक बहुत सारे लिबरल करें, तरीके लबैक ना ठीक हो गया, भाई ये ठीक हुआ, बलोचों के साथ भी ठीक हो रहा है, फिर कवालियों के साथ भी ठीक हो रहा है, फिर जो जिस को रियासत मार रही है ठीक कर रही है, कश्मीरियों के साथ भी ठीक कर रही है, फिर पीटीआई के साथ भी ठीक कर रही है, कल किसी और को मारी वो भी ठीक करेगी। फिर तो आप सबको जायज करा देते भाई जो करना है कानून और आइन के मुताबिक आप करेंगे तभी वो ठीक होगा। मामला अदालत आप किसी का कत्ल नहीं कर सकते, इसकी गुंजाइश नहीं होनी।